अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेब डेवलपमेंट या वेब डिज़ाइनिंग किस तरह से की जाती है। आप लोगों के बहुत से सवाल आ रहे थे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। आप लोग कमेंट्स कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे कि वर्डप्रेस में जो है हमें वेबसाइट किस तरह से बना सकते हैं, वेबसाइट को जो है विदाउट कोडिंग किस तरह से बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्डप्रेस का तमाम डिटेल बताऊंगा। वर्डप्रेस होता क्या है, इसे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, इसे लोकली किस तरह से आप लोग जो है ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ जो है किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हैं और आप एक अच्छे लेवल के जो है वेब डिज़ाइनर या डेवलपर जो है किस तरह से बन सकते हैं, जिससे जो है आप फाइवर पर या अपवर्क पर या किसी भी फ्रीलांस मार्केट पर जो है आप अपनी गिग वगैरह बनाकर जो है इससे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो को जो है आप लोग आखिर तक ज़रूर देखने ला, क्योंकि इसमें मैं आपको सिर्फ वर्डप्रेस की बेसिक चीज़ें ही बताऊंगा। आज की वीडियो तकरीबन 1 घंटे की या इससे कम की हो सकती है, लेकिन इसमें मैं आपको A to Z वर्डप्रेस की प्लगइन्स, थीम्स कहाँ से अपलोड होते हैं, किस तरह से होते हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं, थीम्स क्या होती हैं, इन तमाम डिटेल्स को आज की इस वीडियो में कवर करूंगा। और बाकी आइंदा आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस में जो है वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है टू द पॉइंट, क्योंकि ये वीडियो जो है इंतहाई ज़रूरी है बनानी, जिसमें आपको वर्डप्रेस के बारे में बताया जाए, वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, किस तरह से वर्डप्रेस में थीम अपलोड की जाती है, प्लगइन्स अपलोड किए जाते हैं, टेक्स्ट को जो है लिखा जाता है, इमेज के ऊपर टेक्स्ट को किस तरह से लिखा जाता है, टेक्स्ट को बोल्ड किस तरह से किया जाता है, वो आगे आपकी मर्ज़ी है। ई कॉमर्स की वेबसाइट जो है किस तरह से बनाई जाती है। सो इस वीडियो को जो है शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो है आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा बिटनामी का, आपको जो है वो लिंक पर क्लिक करके जो है इसे इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है इंटरनेट से। या फिर आप जो है वो अगर आपने ये वीडियो डाउनलोड की हुई है तो आपको जो है गूगल पर सर्च करना होगा बिटनामी फॉर वर्डप्रेस। बिटनामी वर्डप्रेस लिख देंगे तो आपके सामने बिटनामी की एक वेबसाइट आ जाएगी। आप जो है उसे ओपन करेंगे और आपके सामने ये जो है आ जाएगा। आपको जो है इसका लेटेस्ट वर्जन जो है डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करना इंतहाई आसान है, आप लोग जो है डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जो है आपको इसे ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो आपके प्रोसेसर पर बात है, आपके कंप्यूटर की स्पीड पर बात है कि ये कितनी देर में आपके साथ जो है सामने जो है इंस्टॉल होगा। सो मेरे पास ये अभी थोड़ा हैंग हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि अभी जो है मैंने फ्रेश विंडो की है, इसमें जो है अपडेट मैंने इसे एक्टिव वगैरह किया है अभी, और अभी जो है इतनी ख़ास अपडेट नहीं मैंने की, तो इसलिए जो है और रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो इसलिए जो है ये हैंग हो रहा है मेरे पास। सो आपको जो है मेरे स्टेप फॉलो करने हैं, क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स को जो है ये मसला होता है कि इंस्टॉल डाउनलोड तो वो इंटरनेट से कर लेते हैं लेकिन उनके पास जो है इंस्टॉल नहीं होता। तो आपको जो है ओपन कर लेना है, यहाँ से डाउनलोड वाले फोल्डर में आपका आएगा बिटनामी, तो आपको यहाँ से जो है इसे ओपन कर लेना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में होगा तो आपको यस पर क्लिक कर देना है। आप स्टेप को इस तरह भी फॉलो कर सकते हैं। इसे ओके कर देना है अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद। सो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, न्यू विंडो, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर यहाँ से आप फोल्डर जो है ब्राउज कर सकते हैं कि कहाँ पर ये सेव होगा, तो हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। तो बहुत से फ्रेंड्स को ये मसला आ रहा था कि एक वर्डप्रेस जो है उन्होंने इंस्टॉल कर लिया है तो दूसरा इंस्टॉल करने के लिए वो कहते हैं कि सर क्या पहले वाले को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पहले वाले को अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, पहले वाले को भी रहने दें। पहले वाले का नाम फ़र्ज़ करें आपने रखा हुआ था 1, तो आप जो है इस 1 को हटा कर जो है यहाँ पर 2 रख दें, तो ये न्यू फोल्डर न्यू वर्डप्रेस जो आपका इंस्टॉल हो जाएगा वर्डप्रेस 2 के नाम से। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वर्डप्रेस 1 और यहाँ पर जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। आपसे नेम पूछेगा, यूज़र नेम आपने लिख देना है।
ईमेल एड्रेस लिख देना। ईमेल एड्रेस इसलिए अगर आप पासवर्ड यहाँ पर भूल भी जाएं तो आपको जो है रिकवरी ईमेल पर जो है पासवर्ड जो है इसका सेंड कर दिया जाएगा। लॉगिन में आप अपनी लॉगिन लिख दीजिए। तो मैं अभी फ़िलहाल इसे कुछ चेंज नहीं करता क्योंकि मेरा जो है मैं ऑफलाइन से चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं इंटरनेट नहीं है तो ऑफलाइन भी ये चल जाता है। तो मैं यहाँ पर यूज़र को रहने देता हूँ लॉगिन और यहाँ पर पासवर्ड लिख देता हूँ ADMIN। तो बहुत से फ्रेंड्स को ये मसला आ रहा था कि यूज़र को जो है हम अगर यहाँ पर रखेंगे एडमिन और पासवर्ड जो है हम एडमिन 786 या कुछ भी रखेंगे तो कोई हमने अपने फ्रेंड्स को बता दिया तो कोई हैक कर लेगा। तो ऐसे कोई बात नहीं होती, लोकल पर जो है आप कुछ भी रख दें क्योंकि लोकल पर जो है ना सिर्फ आपको ही आपकी वेबसाइट दिखाई देगी, वो भी आपके कंप्यूटर के अंदर। आप उसका लिंक शेयर करके जो है दूसरों को अपनी वेबसाइट नहीं दिखा सकते। हाँ, अगर आप ऑनलाइन बनाना चाहते हैं, ऑनलाइन आपने ट्रांसफ़र करनी है तो मैं आपको कहूँगा कि आप यूज़र कोई हैवी सा रखें और पासवर्ड भी कोई स्ट्रॉन्ग सा रखें। तो नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर जो है आप ब्लॉग नेम लिख सकते हैं, तो हम यहाँ चेंज नहीं करेंगे क्योंकि मैं दिखाऊंगा कि ब्लॉगर में जो है वर्डप्रेस में जाने के बाद जो है हम नेम को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। सो बहुत से फ्रेंड्स को यहाँ पर भी मसला आ रहा था कि इसे टिक रहने दें या नहीं। टिक रहने देंगे तो ये बिटनामी जो है आपको गाइड करता रहेगा वर्डप्रेस के हवाले से जीमेल पर। तो हम इसे अनचेक करके जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। इसे भी अनचेक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं और नेक्स्ट पर देते हैं। तो ये हमारी जो है इंस्टॉल होगा। जब तक इंस्टॉल होता है मैं आपको बता देता हूँ कि वर्डप्रेस जो है अमूमन इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें जो है 80 मिलियन प्लस जो है वेबसाइट्स, 80 मिलियन प्लस वेबसाइट जो है वर्डप्रेस पर बनाई हुई हैं। एक तो इसका ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई डेली, वीकली, मंथली या सालाना जो है सब्सक्रिप्शन नहीं है, आपको पे नहीं करना पड़ता। और दूसरी बात यह है अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती तो वर्डप्रेस में आप जो है प्लगइन्स की मदद से जो है अपनी वेबसाइट को जो है बना सकते हैं। आप इसमें शॉपिंग वेबसाइट भी बना सकते हैं। तो बहुत से फ्रेंड्स को ये मसला आ रहा था कि शॉपिंग वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है, तो उस पर जो है एक न्यू वीडियो आने वाली है, तो आप वो वीडियो जो है ज़रूर देख लेना। तब तक के लिए जो है आप वीडियो को जो है लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और वर्डप्रेस में जो है ना 2 तरह की वेबसाइट्स बना सकते हैं आप। एक जो होते हैं वेबसाइट, तो आपको ये बता देता हूँ कि वेबसाइट और वेब डिज़ाइनिंग में, वेबसाइट और ब्लॉग में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पर जो है हम ओपन कर लेते हैं। आप जो है एक न्यूज़ वेबसाइट ओपन कर सकते हैं और एक सिर्फ वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट हो सकती है, वेब डेवलपमेंट की समझ ले एक वेबसाइट है। तो न्यूज़ पर जो है ना अपडेट होती रहती है, हर मिनट बाद, हर घंटे बाद जो है न्यूज़ आती रहती है। तो वो जो है न्यू पोस्ट अपडेट होती रहती है, न्यू पोस्ट जो है पब्लिश होती रहती है। तो उसको जो है हम लोग कह सकते हैं ये एक ब्लॉग है जिसमें जो है रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ब्लॉग जो है पब्लिश हो रहे हैं। और एक वेबसाइट होती है जिसमें सिर्फ एक बार लिख दिया डेवलपर ने, जिसकी वेबसाइट है उसने लिख दिया कि मैं ये चीज़ बना के दे सकता हूँ आपको। तो वो जो है जब वो अपनी स्किल जो है अपग्रेड करेगा, न्यू स्किल जो है जब वो सीखेगा तब जो है वो न्यू उसमें अपडेट करेगा, उसमें लिख देगा, फ़र्ज़ करें उसने ऐप डेवलपमेंट सीखी है तो वो लिख देगा वहाँ पर आई एम ऐप डेवलपर। तो उसे जो है वो तकरीबन साल बाद ही जो है अपडेट करेगा। लेकिन ब्लॉग जो है रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वीकली या मंथली बुनियाद पर जो है अपडेट होता रहता है, उसमें न्यू पोस्ट आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स जब तक ये इंस्टॉल होता है, ये इंस्टॉल होने में थोड़ा समय लेगा, थोड़ी देर लेगा क्योंकि ये पहले अनपैकिंग होगी, फिर इसका अनइंस्टॉलर बनेगा। तो ये थोड़ा वक्त लेगा हमारा। तब तक के लिए जो है हम वीडियो को जो है पॉज कर देते हैं और आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पॉज करने के बाद जो है हम मिलते हैं आपसे।
फ्रेंड्स मैं अभी जो है वीडियो पॉज नहीं करता, क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स को जो है ये भी मसला आ जाएगा कि वीडियो पॉज कर दिया आपने तो बीच में अगर कोई हमें फॉल्ट आ गया तो हम किस तरह से करेंगे उसे सॉल्व। तो हम जो है वेट कर लेते हैं थोड़ा, तब तक के लिए जो है आप लोग जो है मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे इस चैनल डबल एच डेवलपर पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक वेब डेवलपर और डिज़ाइनर हूँ। मैं वर्डप्रेस में जो है वेबसाइट्स बनाता हूँ, बैकलिंक्स भी बना लेता हूँ, एसईओ कर लेता हूँ। बहुत से फ्रेंड्स को ये होगा कि हम लोग जो है किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। सो आप जो है वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना सीख लें, मेरी ये कोर्स जो है आप ज्वाइन कर लें। तो आप जो है मैं फाइवर पर, जब मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया है तो मैंने फाइवर पर एक गिग बनाई हुई है डबल एच डेवलपर से, जिसी की बुनियाद पर जो है मैंने इस चैनल का नेम जो है चेंज किया है। इस चैनल का नेम जो है पहले कुछ और था, तो अब मैंने यही नेम रखा है। इसमें जो है मैं इसी तरह की वेबसाइट के हवाले से जो है वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा, और बीच बीच में कुछ टेक के रिलेटेड जिसमें मेरा इंटरेस्ट है तो उसके रिलेटेड भी वीडियोज़ आती रहेंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फ्रेंड्स आप जो है पबजी को जो है पीसी में चलाना चाहते हैं तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में मिल जाएगा, आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। सो जब तक ये स्टार्ट होती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास जो है क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ। वर्ड ई कॉमर्स थीम्स जो है मेरे पास अवेलेबल हैं, ये तमाम पेड थीम हैं। इनमें से कुछ थीम जो हैं फ्री वाली भी हैं, एलिमेंटर प्रो है। थीम्स जो है यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, तो मैं ये जो है आप लोगों को जो है जब कोई भी वेबसाइट बनाऊंगा जो उसके अंदर थीम अपलोड होगी, अगर वो थीम या प्लगइन पेड हुआ, पेड थीम या प्लगइन्स होंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। लेकिन उसके लिए जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको जो है डेली की अपडेट जो है मिलती रहे। सो उम्मीद है ये हो गया होगा। देखिए ये हो गया, इंस्टॉलिंग हो गया है, माइस्क्यूएल डेटाबेस जो है हो रहा है, तो इसे होने देते हैं। वीडियो जो है मैं पॉज नहीं करूँगा क्योंकि फ्रेंड्स कहेंगे कि हमें जो है जहाँ से आपने वीडियो पॉज की थी तो हमें जो है कोई और नोटिफिकेशन आ गया है, इस तरह से कोई मसला आ रहा है, तो हम जो है उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आप जो है वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं, क्योंकि ये तकरीबन भी जो है 10 मिनट से स्टार्ट हुई थी और 14 मिनट तक ये तकरीबन चली जाएगी, 14-15 मिनट तक। तो आप वहाँ तक जो है इसे स्किप करके आगे करके जो है देख सकते हैं। शटिंग डाउन माइस्क्यूएल, तो लोकल पर जो है ना, लोकल पर ये होता है कि सिर्फ आपको जो है आपकी वेबसाइट जो है दिखाई देगी, बाकी किसी को भी दिखाई नहीं देगी। और एक और बात, बहुत से फ्रेंड्स को ये मसला आ रहा था कि जब वो कंप्यूटर जो है अपना पीसी जो है पावर ऑफ करके बंद करके जो है स्टार्ट करते हैं तो अपनी वेबसाइट को जो है यहाँ पर गूगल क्रोम में जाते हैं और यहाँ पर जो है जो भी वेबसाइट उन्हें मिलती है उस पर जो है वो जाकर जो है उस लिंक पर एक लिंक आता है आपके सामने, CAL लोकल कुछ इस तरह से गिनती वगैरह आ जाएगी। तो उस तरह से जो है वो सर्च करते हैं तो लोग ही नहीं हो पाते, एरर आ जाता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जब तक आप बिटनामी को इंस्टॉल ओपन नहीं करेंगे, ओपन करके उसे स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक जो है वर्डप्रेस आपका काम नहीं करेगा। बिटनामी जो है ये इजाज़त देता है, कंप्यूटर को भी बताता है कि ये वर्डप्रेस जो है लोकल पर वर्क कर रहा है।
तो आसान अल्फाज में आपको मैंने बता दिया ये। तो ये आपके सामने आएगा। अगर आपके सामने नहीं आता तो आप घबराना नहीं, अगर आ जाता है तो आपको जो है अलाउ एक्सेस पर क्लिक कर देना है। इनमें से किसी को भी जो है चेक और अनचेक नहीं करना। तो मैं बता रहा था कि जब बिटनामी आपको ओपन करना है, जब भी आप जो है कंप्यूटर को ऑन करेंगे, जो भी वर्डप्रेस में जो है वेबसाइट आप बना रहे हैं उस फोल्डर में जाना है, बिटनामी को वहाँ से जो है आपको ओपन करना है और उसे जो है एक्सेस कर देना है, जिससे जो है आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। आप उसमें लॉगिन करके प्लगइन्स थीम्स के थ्रू जो है अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। सो ये यहाँ पर जो है हो सकता है आपके सामने भी नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा हो, तो आप इसे कैंसिल नहीं करना, यहाँ पर कुछ देर वेट कर लेना है, क्योंकि ये अक्सर आता रहता है अगर इन पर कोई और चीज़ चल रही हो। तो क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डर जो है वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर जो है नॉट रिस्पॉन्डिंग आ गया है और इंटरनेट भी जो है मैंने ऑफ किया हुआ है। तो यहाँ पर हो गया है, तो ये लॉन्च का कह रहे हैं, तो मैं इसे अनचेक करके जो है फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपको डिटेल में जाकर बताऊंगा कि वेबसाइट को जो है बिटनामी को जो है कहाँ से ओपन करते हैं। सो चलते हैं माई कंप्यूटर में। माई कंप्यूटर दिस पीसी, यहाँ पर आपको सी में चले जाना है। सी में जाने के बाद आपको बिटनामी में, वर्डप्रेस में, और यहाँ पर रहा आपको मैनेजर विंडोज़। मैं आपको जो बड़ा करके दिखा देता हूँ, मैनेजर विंडोज़ आपको ये दिखाई दे रहा होगा। आपको जो है इसे ओपन या रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। आप जो है ये एड्रेस देख सकते हैं, दिस पीसी, उसके अंदर आपको सी में जाना है। सी में या जहाँ भी आपकी विंडो जो है इंस्टॉल है, आपने अगर डी में किया तो आपको डी में चले जाना है। उसके बाद जो है आपको वहाँ पर बिटनामी में चले जाना है। बिटनामी में जाने के बाद आपको जो है वर्डप्रेस में चले जाना है। अभी जो है हम इन्हें डीप में जाकर नहीं देखेंगे वर्डप्रेस हमारा कहाँ पर मौजूद है, तो वो हम आपको बाद में बताएंगे कि कहाँ पर मौजूद है। आपको यहाँ पर मैनेजर विंडो को जो है ओपन कर लेना है और यस पर क्लिक कर देना है। ये आपके सामने विंडो आ जाएगी। मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ, तो ये विंडो आ जाएगी आपके सामने। आपको जो है यहाँ पर बाकी किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना, सर्वर में आपको देखना है, तो ये दोनों जो है रनिंग में होंगे। तो इसका मतलब है कि आपका जो है बिटनामी जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अगर नहीं होते तो आपको जो है दोबारा से बिटनामी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो गो टू एप्लीकेशन कर देते हैं। गो टू एप्लीकेशन में जैसे आप जाएंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगी। आपको जो है एक्सेस वर्डप्रेस पर क्लिक कर देना है। एक्सेस वर्डप्रेस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आ जाएगी। लॉगिन करने के जो है एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में जब आप इस पर वेबसाइट बना देंगे तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन नहीं आएगा। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आपको जो है ऊपर लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको स्लैश लगाकर जो है आपको लिखना है WP-0 से आगे होगा ये माइनस। लैपटॉप में कीबोर्ड में मुझे पता नहीं कहाँ पर होगा, कीबोर्ड में भी शायद वहीं पर हो। तो -admin ADMIN, मैं आपको स्पेलिंग बता रहा हूँ, WP-admin लिखकर आपको जो है एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपके सामने आ जाएगा लॉगिन। तो आपको जो है मैं यहाँ पर पहले ही लॉगिन कर चुका हूँ, वर्क कर चुका हूँ दूसरी विंडो में। तो ये यहाँ पर जो है इसका जो है ब्राउज़र में यूज़ वो कर लिया है। यूज़र जो है हमारा लॉगिन था, आपको यूज़र अपना लॉगिन जो है याद रख लेना है और पासवर्ड था ADMIN एडमिन, और लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा जो है वर्डप्रेस आ गया है। तो हम इसे नेवर कर देते हैं, सेव नहीं करना अभी हमने। तो ये देख सकते हैं हमारा जो है वर्डप्रेस हमारे सामने आ चुका है। स्क्रीन वाले ऑप्शन पर जाना है और इन्हें जो है मिनिमाइज कर देना है। इसकी जो है आपको कोई ज़रूरत नहीं आने वाली अभी तक। क्विक ड्राफ्ट को आप ओपन कर सकते हैं। एक्टिविटी इसमें आपको बताएगा कि क्या आपकी जो है लेटेस्ट पोस्ट है, कमेंट वगैरह है। तो इसे भी कर लेते हैं और इसे भी कर लेते हैं। तो हम जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है आप इन्हें
एक साइड पर जो है कर सकते हैं, यहाँ से इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है 1 पोस्ट जो है आपकी हो गई है और 1 कमेंट और 1 पेज जो है बना हुआ है। ये वर्डप्रेस जो है डिफ़ॉल्ट बना देता है। आप इन्हें जो है डिलीट कर सकते हैं या फिर इन्हें जो है एडिट करके जो है पब्लिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम अपनी वेबसाइट को कि किस तरह से हमारी वेबसाइट है। आपको यहाँ पर यूज़र ब्लॉगर, आपका ब्लॉग का जो है यहाँ पर नेम आ रहा होगा, आपको जो है इसे ओपन इन न्यू टैब कर लेना है। तो अभी जो है हमारा ब्लॉग जो है कुछ इस तरह से है, इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड में, होम में आपको ये दिखाई देगा डैशबोर्ड। यहाँ पर आपको अगर कोई ऑप्शन चाहिए या हाइड करना है तो आप यहाँ पर स्क्रीन वाले ऑप्शन से कर सकते हैं। इसे हम इसके बाद अगर कोई न्यू अपडेट आएगी, जिस तरह से आपने प्लगइन्स, थीम्स, इस तरह से वर्डप्रेस की अपडेट आएगी तो वहाँ पर आपको अपडेट्स में तमाम अपडेट्स जो है दिखा देगा। यहाँ पर प्लगइन्स की अपडेट्स दिखाएगा, यहाँ पर थीम्स की अपडेट्स दिखाएगा। तो पोस्ट में, ऑल पोस्ट में चलते हैं। यहाँ पर आपको तमाम पोस्ट दिखाई देंगी जो पोस्ट आपने पब्लिश की हुई है। अब बहुत से फ्रेंड्स को ये सवाल होगा कि अगर हम जो है इसे डिलीट कर देंगे, अगर हमसे कोई पोस्ट जो है गलती से डिलीट हो जाए तो वो किस तरह से हम वापस लाएंगे। तो डिलीट हो गई, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, आपने इसे कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं कि एक पेज पर कितनी पोस्ट आपको शो हो, व्यूज़ आपको देख सकते हैं लिस्ट में शो हो या किस तरह, कैटेगरीज भी शो हो, टैग्स भी शो हो। तो हम अभी इन्हें हाइड कर देते हैं। तो टैग्स को हम हाइड कर देते हैं, डेट को हम याद रखेंगे अभी, और कैटेगरी और ऑथर जो है हम खुद ही हैं। ऑथर का मतलब अगर आपके यूज़र जो है ज़्यादा हैं, मसलन अली, हसान, हैदर, आतिश, इस तरह से आपके जो है यूज़र्स हैं, तो आप यहाँ पर ऑथर कर सकते हैं। यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा कि किसी ने जो है ये पोस्ट की है। तो अभी जो है हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके यूज़र्स जो हैं ज़्यादा हैं, आप किसी ऑनलाइन बना रहे हैं किसी के लिए, तो आप इसे इनेबल करके दे सकते हैं। तो अब हमसे जो है पोस्ट एक डिलीट हो गई है, तो हमारे लिए वो पोस्ट जो है ज़रूरी थी। तो हम वो पोस्ट जो है किस तरह से वापस लाएंगे। तो उसे वापस लाने के लिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ट्रैश वाले ऑप्शन में आपको चले जाना है और यहाँ से आप इसे डिलीट परमानेंटली भी कर सकते हैं, जिससे ये डिलीट हो जाएगी परमानेंटली तौर पर, फिर ये वापस नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये कैटेगरीज दिखा रहा है कि कैटेगरी किसकी है, ऑथर जो है यूज़र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लॉग का नाम ये आ रहा है। तो ये टाइम भी बता रहा है कि कितने मिनट पहले जो है ये डिलीट हुई है। तो हम इसे रिस्टोर कर लेते हैं। रिस्टोर करने के बाद जो है आप देख सकते हैं ट्रैश में कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। ऑल पर चलते हैं। ऑल पर यहाँ पर पब्लिश में एक पोस्ट जो है हमारी पब्लिश है, ये वाली। तो अब हम चलते हैं ऐड न्यू। अगर आपको न्यू पोस्ट जो है ऐड करनी है, आप यहाँ से भी ऐड न्यू कर सकते हैं, ये फिर आप जो है पोस्ट में ऐड न्यू पर क्लिक करके जो है यहाँ पर पोस्ट राइट कर सकते हैं। ये गाइड भी कर दिया जाएगा आपको। यहाँ पर आप टाइटल लिख सकते हैं, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन, डिटेल्स वगैरह लिख सकते हैं। सो जब हम पोस्ट ऐड करेंगे, पोस्ट लगाएंगे, तो अब आपको बताएंगे कैटेगरीज में आपको जो है चले जाना है। मैं आपको डिटेल्स से बता रहा हूँ तमाम चीज़ें, तो आप जो है ध्यान से देख लेना, गौर से ज़रूर देख लेना। ये वीडियो जो है तकरीबन थोड़ी बड़ी होगी लेकिन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। कैटेगरी जो है आप को देख सकते हैं, कैटेगरी के बिना जो है वर्डप्रेस नहीं होता इंस्टॉल। ये वर्डप्रेस को भी मालूम है, इसलिए यहाँ पर जो है अनकैटेगराइज्ड जो है एक कैटेगरी पहले से मौजूद है। अगर आपको न्यू कैटेगरी ऐड करनी है तो आपको जो है यहाँ पर नेम पे ले जाना है और यहाँ पर जो है कैटेगरी ऐड कर देनी है। कुछ भी कैटेगरी हो सकती है। फर्ज करें एक कैटेगरी है BLACK ब्लैक। अगर हमारी जो है एक कैटेगरी ब्लैक है, सल में आप यही ऐड कर देना। अगर आप नहीं ऐड करते तो ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही ऐड कर लेगा। पेरेंट कैटेगरी
पेरेंट कैटेगरी और चाइल्ड कैटेगरी क्या होती है ये आपको बाद में पता चलेगा जब हम जो है ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएंगे या ज़्यादा पोस्ट जो है इसमें लिखेंगे। आप इसके लिए डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं कि इस कैटेगरी में आपको सिर्फ ब्लैक टी शर्ट्स जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी। कैटेगरी को डिलीट करने के लिए आपको सिंपली डिलीट पर क्लिक कर देना है और कैटेगरी जो है डिलीट हो जाएगी। अगर आपको कोई कैटेगरी सर्च करनी है तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो इसे जो है हम इसका नेम जो है एडिट करना चाहते हैं, इसे आप डिलीट नहीं कर सकते बाय डिफ़ॉल्ट, ये पहली कैटेगरी है। तो आप क्विक एडिट से भी जो है आप इसे एडिट कर सकते हैं या फिर आप जो है सिंपल एडिट करके भी जो है इसे एडिट कर सकते हैं। स्लग में जो है आपको यही कैटेगरी जो है नेम लिख देना होता है, लेकिन आप अगर नहीं भी लिखते तो ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही जो है यहाँ पर लिख देता है। पेरेंट कैटेगरी अगर आपको जो है ब्लैक आपने फर्ज करके लिखा है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, तो आपने एक कैटेगरी बनाई है, मैं आपको दिखा देता हूँ, TSHIRTS टी शर्ट की एक कैटेगरी है। तो हम इसे ऐड कर देते हैं। यहाँ पर टी शर्ट में आ जाएगा RED रेड और यहाँ पर इसकी पेरेंट कैटेगरी हो जाएगी टी शर्ट ऐड न्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड के सामने जो है ये लाइन आ गई है, जिसका मतलब है कि ये इसकी चाइल्ड कैटेगरी है। ये फादर कैटेगरी, ये चाइल्ड कैटेगरी आपको सिंपली इस तरह से बताया जाएगा। और दूसरी हम बना लेते हैं कैटेगरी BLAC ब्लैक टी शर्ट। इसमें भी जो है हम पेरेंट कैटेगरी टी शर्ट ही रहने देते हैं। एक कैटेगरी हम बना लेते हैं MEN मेन शर्ट और इसे भी जो है हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर जो है हमारी कैटेगरी जो है शो हो रही हैं। तो उसके बाद जो है नीचे आते हैं मीडिया में आपने जो है जितनी भी तस्वीर, वीडियोस, PDF जो भी आपने अपलोड किया है तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप ऐड न्यू मीडिया गैलरी भी कर सकते हैं। पेजेस में ऑल पेजेस में आपको लेकर चलता हूँ तो ये आपको डिफ़ॉल्ट ही प्राइवेसी पॉलिसी और सिंपल पेज जो है देखने को मिल जाएंगे। ये पेजेस आप न्यू पर क्लिक करके जो है ऐड कर सकते हैं। पेजेस और पोस्ट में ये फ़र्क क्या होता है ये आपको बता देता हूँ। पेजेस वो होते हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं जो भी आप पोस्ट जो है पब्लिश करते हैं। पोस्ट वो होते हैं जो आप यहाँ पर पब्लिश करते हैं और तमाम यूज़र्स को जो है दिखाई देते हैं। पेजेस जो है किसी को दिखाई नहीं देते तब तक जब तक आप उसका लिंक जो है अपनी वेबसाइट पर जो है या किसी को भी जो है शेयर नहीं करते। तो इसी तरह से होते हैं कि कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी के पेजेस जो हैं बनाए जाते हैं और उन्हें जो है हेडर में जो है ऐड कर दिया जाता है, जिससे जो है एक लुक अच्छी होती है और यूज़र फ्रेंडली होती है। कमेंट्स में आप देख सकते हैं कि आपको कितने कमेंट्स आए हैं। आप यहाँ से उन्हें अपीयरेंस में आपको चले जाना है, आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। जितनी थीम्स आपने जो है डाउनलोड की हुई हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। जो थीम यहाँ पर एक्टिव है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी एक्टिव 2019 यानी 2019, 2017, 2017, 2016, 2016। ये वर्डप्रेस जो है बनाता है हर साल के नाम पर। अब अगर आपको जो है ये थीम जो है फ़र्ज़ करें एक्टिव करनी है तो आपको यहाँ पर एक्टिव पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर इस थीम को एक्टिव करेंगे तो आपको फ्रंट एंड पर जो है आपकी वेबसाइट आपको किस तरह से दिखाई देगी। रिफ्रेश करने के बाद देख सकते हैं आपकी वेबसाइट जो है बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आपकी वेबसाइट का लुक जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। बाद में हम कुछ अच्छी थीम्स जो है ऐड करके देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से देखने को मिलेंगी वो थीम्स। उनकी मदद से जो है हम अपनी वेबसाइट को जो है एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपको ये थीम जो है डिलीट करनी है, आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको डिलीट पर क्लिक कर देना है। यहाँ से हम जो है इन्हें डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारा जो है पीसी पर जो है हमारी इंस्टॉल है और हमारे पीसी में जो है इतनी रैम वगैरह मेमोरी नहीं होती।
अगर आप जो है हैवी वर्क वगैरह करते हैं तो आप ज़्यादा थीम जो है इंस्टॉल मत कीजिए, कोई एक थीम इंस्टॉल कीजिए। गेम्स वगैरह अगर आप खेलते हैं तो आप बाज़ औक़ात होते हैं 1000-2000 तक की थीम जो है इंस्टॉल करके रखते हैं। फ्रेंड्स की जो है मैंने वेबसाइट को जो है ऑनलाइन उसने मुझे कहा था कि प्लगइन्स जो है इंस्टॉल नहीं हो रही, थीम इंस्टॉल नहीं हो रही, तो उसकी जो है सेटिंग कर दो। तो मैंने उससे लॉगिन करके जो है देखा है तो उसने तकरीबन 50 से प्लस जो है ना वेबसाइट थीम्स जो है ना फजूल थीम यूज़ प्लगइन जो है इंस्टॉल किए हुए थे, जिसकी वजह से जो है उसकी वेबसाइट की जो है स्पीड भी जो है स्लो हो गई थी। तो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्टिव थीम है, यहाँ पर इसका डिलीट नहीं आ रहा क्योंकि ये एक्टिव थीम है। एक्टिव थीम को आप डिलीट नहीं कर सकते। अगर आपको कोई न्यू थीम जो है ऐड करनी है तो आपको यहाँ पर जो है ऐड न्यू पर क्लिक करके जो है, अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद है, इंटरनेट लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप उसका नाम सर्च कर सकते हैं। एस्ट्रा जो है एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एक बिल्कुल अच्छी जो है एलिमेंटर के साथ जो है कंपेटिबल विद एलिमेंटर और वूकॉमर्स में जो है ये थीम आती है। आप इसे जो है ज़रूर इंस्टॉल कर लेना। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कस्टमाइज़ में आप इस थीम को जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं। विजिट में इसके विजिट ऐड कर सकते हैं। हेडर में इसके हेडर, एडिटर में थीम को जो है कोडिंग वगैरह के थ्रू जो है उसे एडिट किया जाता है। तो वो हम ये तमाम चीज़ें हम थीम की तमाम चीज़ें जो हम तभी जो है एडिट वगैरह करेंगे जब हम कोई वेबसाइट बनाएंगे। प्लगइन्स में जब चलते हैं, आपको यहाँ पर जो है ऐड न्यू पर थीम में जाना है और ऐड न्यू पर क्लिक करके जो है यहाँ पर अगर आप कोई थीम इंस्टॉल करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये प्लगइन जो है वर्डप्रेस की तरफ से हैं। ये तमाम प्लगइन जो हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारे किसी काम के लिए। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपको ये वाला प्लगइन फ़र्ज़ करें ये वाला प्लगइन जो है डिलीट नहीं करना, तो आप इन्हें अनचेक करके बल्क एक्शन पर क्लिक करके जो है, अगर आपको तमाम एक्टिव करने हैं तो एक्टिव, डीएक्टिव करने हैं तो डीएक्टिव, अगर अपडेट करने हैं तो अपडेट कर सकते हैं और डिलीट करना है तो डिलीट। तो हम डिलीट पर क्लिक करके अप्लाई पर करते हैं और यहाँ पर ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है ये एक एक करके जो है तमाम प्लगइन जो है डिलीट हो रहे हैं। तो देख लेते हैं ये तमाम प्लगइन जब डिलीट होंगे तो आप देख सकते हैं ये डिलीटिंग हो रही है। जो प्लगइन जो हमने डिलीट किए थे, ये 2 प्लगइन रहते हैं। तो अब हम जो है मैंने आपको एक्टिव करके दिखा देता हूँ। एक्टिव अप्लाई यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, इनएक्टिव 2 है। तो अभी ये हमने एक्टिव कर लेते हैं एक्टिव 2। तो अपग्रेड टू प्रो ये जो है फ्री वाला है। तो अब हम इन्हें डीएक्टिव करके दिखा देते हैं। डीएक्टिव क्योंकि मुझे जो है ये चाहिए नहीं। तो अगर आप एक एक को जो है डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये प्लगइन आपको ऐड करने के लिए ऐड न्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आपको एक प्लगइन जो है अगर आपको ऐड करना है तो आप क्लासिक एडिटर का जो है प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। एडिटर में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। एडिटर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इंटरनेट के थ्रू इंटरनेट होगा तो आपको यहाँ पर कोड दिखाई देंगे जिससे जो आप प्लगइन्स को जो है एडिट कर सकते हैं। यूज़र की तरफ चलते हैं। यूज़र में आपको अगर कोई यूज़र लगाना है, न्यू यूज़र ऐड करना है तो आप यहाँ पर जो है यूज़र नेम, पासवर्ड, जीमेल, ईमेल वगैरह जो है हसन हैदर 06 मेरा ईमेल है, लेकिन मैं इस पर जो है पोस्ट अकाउंट है तो आपको जो है व्हाट्सएप नंबर मेरा मिल जाएगा। आप वहाँ से जो है देख सकते हैं और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूर प्रोफाइल में आपको प्रोफाइल दिखाई देगी। टूल्स में आपको यहाँ पर तमाम टूल्स दिखाई देंगे। जब हम जो है वर्डप्रेस में जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और अगर कोई सेटिंग करनी हो तो यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हैं। मीडिया की सेटिंग, परमालिंक्स। तो परमालिंक्स पर हम चलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर होगा डे एंड नेम। आपको यहाँ पर जो है पोस्ट नेम पर क्लिक करके जो है सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। इससे ये होगा कि आपकी पोस्ट है ना, फ़र्ज़ करें आपकी पोस्ट है कोरोना वायरस, तो आपके यहाँ पर www.hdeveloper फ़र्ज़ करें .com/
कोरोना वायरस, इस तरह से आपकी पोस्ट जो है ओपन होगी। लेकिन अगर आपने डेट वाला किया हुआ तो आपको यहाँ पर शो www.yourwebsite.com/ जिस डेट को आपने पब्लिश की है, आज है 10/19/2020, तो इस तरह से शो होगी। पोस्ट नेम पर आपको क्लिक करके जो है अप्लाई कर देना है। मीडिया में आपको दिखाई देगा कि आपको अपलोडिंग फाइल्स का जो है, अगर आपको बढ़ाना है तो उसके लिए भी एक प्लगइन आता है, तो उस पर भी जो है जैसे जैसे वीडियोस हमारी बनती जाएंगी, जिस वेबसाइट में जो है जिस चीज़ का जिक्र होगा तो उसी बारे में जो है हम वेबसाइट में बता देंगे। उसी में जो है हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें किस चीज़ के मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये था बेसिक इंट्रो, बेसिक चीज़ें जो थी वर्डप्रेस की किस तरह से होती हैं। तो ये थी वीडियो। तकरीबन आपको ये वीडियो अगर समझ नहीं आई तो आप दोबारा से देख लें, क्योंकि इसी वीडियो को जब तक आपको ये वीडियो समझ नहीं आती, आपने ये वीडियो नहीं देखी, तो आपको अगर फ्यूचर में अगर आप सिर्फ हमारी एक ही वीडियो देखते हैं, फ़र्ज़ करें हमारी एक वीडियो आ गई है ई कॉमर्स वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है, तो आपको जो है मसला आ जाएगा कि ये प्लगइन्स कहाँ से इंस्टॉल किए हैं, कैसे इंस्टॉल होते हैं, वर्डप्रेस इन्होंने लोकल किस तरह से इंस्टॉल किया हुआ है। तो जो भी वेबसाइट की वीडियो मैं बनाऊंगा उसकी आई बटन और डिस्क्रिप्शन में जो है इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा करेगा आपको। आप वो वीडियो जो है देख लेना, या फिर आप जो है इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करके जो है अपने कंप्यूटर में सेव कर लें और प्रैक्टिस करते रहें। अब बहुत सौ को ये मसला होगा कि यहाँ पर जो है हमें ये लॉगिन का जो है ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये यूज़र को जो है दिखाई नहीं देगा। यूज़र को जो है ये दिखाई नहीं देगा। आप यहाँ से जो है /wp-admin करके जो है लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर ये डायरेक्ट दिखाई देगा। आप यहाँ से जो है डैशबोर्ड पर जा सकते हैं, इसकी अपडेट वगैरह कर सकते हैं, कुछ चेंजेस करने हो पोस्ट यहाँ से लिख सकते हैं, मीडिया देख सकते हैं, पेजेस क्रिएट करने हो आज यहाँ से देख सकते हैं आप, कमेंट्स आप यहाँ से अप्रूव अनअप्रूव डिलीट एडिट वगैरह कर सकते हैं। अपीयरेंस में आप थीम को अपलोड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, हेडर चेंज कर सकते हैं, उसका विजिट चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में जो है जब हम पोस्ट लिखेंगे अपनी वेबसाइट बनाएंगे तब हम यहाँ पर आएंगे, अपीयरेंस में थीम को कस्टमाइज़ कर किस तरह से करेंगे। प्लगइन्स में आप जो है प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं, जिससे जो है आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी होगी और बहुत अच्छे प्लगइन्स आते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। यूज़र में आप न्यू यूज़र ऐड करना चाहते हैं या यूज़र को कौन कौन सी एक्सेस देना चाहते हैं, कि अगर आपका यूज़र एडिटर है तो सिर्फ आप एडिटर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यूज़र में जाएंगे आप, ऐड न्यू यूज़र, और यहाँ पर जो है आप उसका ईमेल वगैरह पासवर्ड देकर जो है यहाँ से रोल पर आप क्लिक करके एडिटर, ऑथर, एडमिनिस्ट्रेटर, सब्सक्राइबर, यहाँ से आप उसे चेंज कर सकते हैं। ऐड करके जो है ऐड कर लेना। ऐड न्यू पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो मैं यहाँ पर ऐड करके दिखा देता हूँ। इसे जो है ऑथर नहीं, हम इसे एडिटर करके जो है वेबसाइट हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये तमाम वेबसाइट जो है मैंने बनाई हुई थी। तो कंफर्म यूज़र वीक पासवर्ड, तो हम इसे जो है यहाँ पर ऐड यूज़र कर देते हैं, तो हमारे पास ये यूज़र आ गया है। अब यहाँ पर आपको उसको उसका ईमेल दिखाई देगा, नेम दिखाई देगा, एडिटर वो है, रोल यहाँ पर आप उसको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको उसकी पोस्ट दिखाई देंगी, जितनी पोस्ट वो कर चुका है टोटल। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, अगर आपके ज़्यादा एडिटर हैं, ज़्यादा यूज़र्स हैं, तो आप यहाँ पर उसका नेम सर्च कर सकते हैं। तो मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, कन्फर्म डिलीट। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई रही होगी। इस वीडियो को जो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और वीडियो को जो है आप डाउनलोड करके जो है अपने पास रख सकते हैं, फ्यूचर में आपको हेल्पफुल साबित होगी। तो यहाँ पर जो है इन ऑप्शंस के बारे में हम बाद में देखेंगे, जब हम जो है अपनी वेबसाइट को जो है लोकल से जो है ऑनलाइन जो है ट्रांसफ़र करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को जो है लाइक कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो जो है मैंने
बनाई है और आपको जो है सीधे साधे अंदाज में समझाने की कोशिश किया, क्योंकि मैंने वीडियो जब देखी थी, मैंने जब कोर्स किया था तो उसमें जो है घंटे घंटे की क्लास होती थी, 1 घंटा 2 घंटे की क्लास होती थी, उसमें यही चीज़ें बताई जाती थी सिर्फ, लेकिन उन्हें जो है कुछ अलग अंदाज से बताया जाता था, डिटेल में बताया जाता था। तो मैंने आपको यहाँ पर जो है उस अंदाज से बताया जिस अंदाज से एक आम बंदे को समझना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आने वाली वीडियो जो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ई कॉमर्स की वेबसाइट को किस तरह से बनाया जाता है और वेबसाइट को किस तरह से बनाया जाता है, उनकी थीम कहाँ से मिल जाएंगी। पेड थीम होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर थे अपीयरेंस में आपको चले जाना है। आपको यहाँ पर दिखाई देंगी जितनी थीम्स आपने जो है डाउनलोड की हुई हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। जो थीम यहाँ पर एक्टिव है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी एक्टिव 2019 यानी 2019, 2017, 2017, 2016, 2016। ये वर्डप्रेस जो है बनाता है हर साल के नाम पर। अब अगर आपको जो है ये थीम जो है फ़र्ज़ करें एक्टिव करनी है तो आपको यहाँ पर एक्टिव पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर इस थीम को एक्टिव करेंगे तो आपको फ्रंट एंड पर जो है आपकी वेबसाइट आपको किस तरह से दिखाई देगी। रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं, देख सकते हैं आपकी वेबसाइट जो है बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आपकी वेबसाइट का लुक जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। बाद में हम कुछ अच्छी थीम्स जो है ऐड करके देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से देखने को मिलेंगी वो थीम्स। उनकी मदद से जो है हम अपनी वेबसाइट को जो है एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपको ये थीम जो है डिलीट करनी है, आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको डिलीट पर क्लिक कर देना है। यहाँ से हम जो है इन्हें डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारा जो है पीसी पर जो है हमारी इंस्टॉल है और हमारे पीसी में जो है इतनी रैम वगैरह मेमोरी नहीं होती। अगर आप जो है हैवी वर्क वगैरह करते हैं तो आप ज़्यादा थीम जो है इंस्टॉल मत कीजिए, कोई एक थीम इंस्टॉल कीजिए। गेम्स वगैरह अगर आप खेलते हैं तो आप बाज़ औक़ात होते हैं 1000-2000 तक की थीम जो है इंस्टॉल करके रखते हैं। एक फ्रेंड्स की जो है मैंने वेबसाइट को जो है ऑनलाइन उसने मुझे कहा था कि प्लगइन्स जो है इंस्टॉल नहीं हो रही, थीम इंस्टॉल नहीं हो रही, तो उसकी जो है सेटिंग कर दो। तो मैंने उससे लॉगिन करके जो है देखा है तो उसने तकरीबन 50 से प्लस जो है ना वेबसाइट थीम जो है ना फजूल थीम प्लगइन जो है इंस्टॉल किए हुए थे, जिसकी वजह से जो है उसकी वेबसाइट की जो है स्पीड भी जो है स्लो हो गई थी। तो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्टिव थीम है, यहाँ पर इसका डिलीट नहीं आ रहा क्योंकि ये एक्टिव थीम है। एक्टिव थीम को आप डिलीट नहीं कर सकते। अगर आपको कोई न्यू थीम जो है ऐड करनी है तो आपको यहाँ पर जो है ऐड न्यू पर क्लिक करके जो है अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद है, इंटरनेट लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप उसका नाम सर्च कर सकते हैं। एस्ट्रो जो है एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एक बिल्कुल अच्छी जो है एलिमेंटर के साथ जो है कंपेटिबल विद एलिमेंटर और वूकॉमर्स में जो है ये थीम आती है। आप इसे जो है ज़रूर इंस्टॉल कर लेना। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कस्टमाइज़ में आप इस थीम को जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं। विजिट में इसके विजिट ऐड कर सकते हैं। हेडर में इसके हेडर, एडिटर में थीम को जो है कोडिंग वगैरह के थ्रू जो है उसे एडिट किया जाता है। तो वो हम ये तमाम चीज़ें हम थीम की तमाम चीज़ें जो हम तभी जो है एडिट वगैरह करेंगे जब हम कोई वेबसाइट बनाएंगे। प्लगइन्स में जब चलते हैं आपको यहाँ पर जो है ऐड न्यू पर थीम में जाना है और ऐड न्यू पर क्लिक करके जो है यहाँ पर अगर आप कोई थीम इंस्टॉल करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये प्लगइन्स जो है वर्डप्रेस की तरफ से हैं। ये तमाम प्लगइन्स जो हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारे किसी काम के लिए। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपको ये वाला प्लगइन्स फ़र्ज़ करें ये वाला प्लगइन जो है डिलीट नहीं करना तो आप इन्हें अनचेक करके बल्क एक्शन पर क्लिक करके जो है अगर आपको तमाम एक्टिव करने हैं तो एक्टिव, डीएक्टिव करने तो डीएक्टिव, अगर अपडेट करने हैं तो अपडेट कर सकते हैं और डिलीट करना है तो डिलीट। तो हम डिलीट पर क्लिक करके अप्लाई पर करते हैं और यहाँ पर ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है ये एक एक करके जो है तमाम प्लगइन जो है डिलीट हो रहे हैं। तो देख लेते हैं ये तमाम प्लगइन जब डिलीट होंगे तो आप देख सकते हैं ये डिलीटिंग हो रही है। जो प्लगइन जो हमने डिलीट किए हुए थे ये 2 प्लगइन रहते हैं। तो अब हम भी जो है मैंने आपको एक्टिव करके दिखा देता हूँ।
एक्टिव अप्लाई यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, इनएक्टिव 2 है, तो अभी हमने एक्टिव कर लेते हैं एक्टिव 2। तो अपग्रेड टू प्रो ये जो है फ्री वाला है, तो अब हम इन्हें डीएक्टिव करके दिखा देते हैं डीएक्टिव, क्योंकि मुझे जो है ये चाहिए नहीं। तो अगर आप एक को जो है डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये प्लगइन आपको ऐड करने के लिए ऐड न्यू पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो है आपको एक प्लगइन जो है अगर आपको ऐड करना है तो आप क्लासिक एडिटर का जो है प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। एडिटर में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, एडिटर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इंटरनेट के थ्रू इंटरनेट होगा तो आपको यहाँ पर कोड दिखाई देंगे, जिससे जो आप प्लगइन्स को जो है एडिट कर सकते हैं। यूज़र की तरफ चलते हैं। यूज़र में आपको अगर कोई यूज़र लगाना है, न्यू यूज़र ऐड करना है, तो आप यहाँ पर जो है यूज़र नेम, पासवर्ड, जीमेल, ईमेल वगैरह जो है हसन हैदर 06 मेरा ईमेल है, लेकिन मैं इस पर जो है पोस्ट अकाउंट है तो आपको जो है व्हाट्सएप नंबर मेरा मिल जाएगा, आप वहाँ से जो है देख सकते हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूर प्रोफाइल में आपको प्रोफाइल दिखाई देगी, टूल्स में आपको यहाँ पर तमाम टूल्स दिखाई देंगे। जब हम जो है वर्डप्रेस में जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और अगर कोई सेटिंग करनी हो तो यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हैं। मीडिया की सेटिंग, परमालिंक्स, तो परमालिंक्स पर हम चलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर होगा डे एंड नेम, आपको यहाँ पर जो है पोस्ट नेम पर क्लिक करके जो है सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। इससे ये होगा कि आपकी पोस्ट है ना, फ़र्ज़ करें आपकी पोस्ट है कोरोना वायरस, तो आपके यहाँ पर www.hdeveloper फ़र्ज़ करें .com/coronavirus, इस तरह से आपकी पोस्ट जो है ओपन होगी। लेकिन अगर आपने डेट वाला किया हुआ तो आपको यहाँ पर शो होगी www.yourwebsite.com/ जिस डेट को आपने पब्लिश की है, आज है 10/19/2020, तो इस तरह से शो होगी। पोस्ट नेम पर आपको क्लिक करके जो है अप्लाई कर देना है। मीडिया में आपको दिखाई देगा कि आपको अपलोडिंग फाइल्स का जो है अगर आपको बढ़ाना है तो उसके लिए भी एक प्लगइन आता है, तो उस पर भी जो है जैसे जैसे वीडियोज़ हमारी बनती जाएंगी, जिस वेबसाइट में जो है जिस चीज़ का जिक्र होगा तो उसी बारे में जो है हम वेबसाइट में बता देंगे, उसी में जो है हम आपको बताएंगे चीज़ें क्या क्या चीज़ें किस चीज़ के मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये था बेसिक इंट्रो, बेसिक चीज़ें जो थी वर्डप्रेस की किस तरह से होती हैं। तो ये थी वीडियो। तकरीबन आपको ये वीडियो अगर समझ नहीं आई तो आप दोबारा से देख लें, क्योंकि इसी वीडियो को जब तक आपको ये वीडियो समझ नहीं आती, आपने ये वीडियो नहीं देखी, तो आपको अगर फ्यूचर में अगर आप सिर्फ हमारी एक ही वीडियो देखते हैं, फ़र्ज़ करें हमारी एक वीडियो आ गई है ई-कॉमर्स वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है, तो आपको जो है मसला आ जाएगा कि ये प्लगइन्स कहाँ से इंस्टॉल किए हैं, कैसे इंस्टॉल होते हैं, वर्डप्रेस इन्होंने लोकल किस तरह से इंस्टॉल किया हुआ है। तो जो भी वेबसाइट की वीडियो मैं बनाऊंगा उसकी आई बटन और डिस्क्रिप्शन में जो है इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा करेगा आपको, आप वो वीडियो जो है देख लेना, या फिर आप जो है इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करके जो है अपने कंप्यूटर में सेव कर लें और प्रैक्टिस करते रहें। अब बहुत सौ को ये मसला होगा कि यहाँ पर जो है हमें ये लॉगिन का जो है ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये यूज़र को जो है दिखाई नहीं देगा, यूज़र को जो है ये दिखाई नहीं देगा। आप यहाँ से जो है /wp-admin करके जो है लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर ये डायरेक्ट दिखाई देगा। आप यहाँ से जो है डैशबोर्ड पर जा सकते हैं, इसकी अपडेट वगैरह कर सकते हैं, कुछ चेंजेस करने हो पोस्ट यहाँ से लिख सकते हैं, मीडिया देख सकते हैं, पेजेस क्रिएट करने हो आज यहाँ से देख सकते हैं आप कमेंट्स, आप यहाँ से अप्रूव, अनअप्रूव, डिलीट, एडिट वगैरह कर सकते हैं। अपीयरेंस में आप थीम को अपलोड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, हेडर चेंज कर सकते हैं, उसका विजिट चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में जो है जब हम पोस्ट लिखेंगे, अपनी वेबसाइट बनाएंगे, तब हम यहाँ पर आएंगे अपीयरेंस में, थीम को कस्टमाइज़ किस तरह से करेंगे। प्लगइन्स में आप जो है प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं, जिससे जो है आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और बहुत अच्छे प्लगइन्स आते हैं।
तो वो मैं आपको बताऊंगा। यूज़र में आप न्यू यूज़र ऐड करना चाहते हैं या यूज़र को कौन कौन सी एक्सेस देना चाहते हैं, कि अगर आपका यूज़र एडिटर है तो सिर्फ आप एडिटर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यूज़र में जाएंगे आप, ऐड न्यू यूज़र, और यहाँ पर जो है आप उसका ईमेल वगैरह पासवर्ड देकर जो है यहाँ से रोल पर आप क्लिक करके एडिटर, ऑथर, एडमिनिस्ट्रेटर, सब्सक्राइबर, यहाँ से आप उसे चेंज कर सकते हैं। ऐड करके जो है ऐड कर लेना। ऐड न्यू पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर ऐड करके दिखा देता हूँ। इसे जो है ऑथर नहीं, हम इसे एडिटर करके जो है वेबसाइट हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये तमाम वेबसाइट जो है मैंने बनाई हुई थी। तो कंफर्म यूज़र वीक पासवर्ड, तो हम इसे जो है यहाँ पर ऐड यूज़र कर देते हैं। तो हमारे पास ये यूज़र आ गया है। अब यहाँ पर आपको उसका ईमेल दिखाई देगा, नेम दिखाई देगा, एडिटर वो है, रोल यहाँ पर आप उसको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको उसकी पोस्ट दिखाई देंगी, जितनी पोस्ट वो कर चुका है टोटल। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपके ज़्यादा एडिटर हैं, ज़्यादा यूज़र्स हैं, तो आप यहाँ पर उसका नेम सर्च कर सकते हैं। तो मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, कन्फर्म डिलीट। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को जो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और वीडियो को जो है आप डाउनलोड करके जो है अपने पास रख सकते हैं। फ्यूचर में आपको हेल्पफुल साबित होगी। तो यहाँ पर जो है इन ऑप्शंस के बारे में हम बाद में देखेंगे, जब हम जो है अपनी वेबसाइट को जो है लोकल से जो है ऑनलाइन जो है ट्रांसफ़र करेंगे।